नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर ने जानना चाहा है कि मेट्रो ट्रेन की जो सिग्नलिंग सिस्टम होती है वह किस प्रकार से काम करती है और यह भारतीय रेलवे से कैसे अलग होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेट्रो ट्रेन के सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह इंडियन रेलवे से कैसे अलग होती है। तो दोस्तों, बात करें अगर मेट्रो ट्रेन के सिग्नलिंग सिस्टम की, तो वहां पर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज किया जाता है। दोस्तों, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कहने का मतलब यह हुआ कि मेट्रो ट्रेनें बिना किसी लोको पायलट के भी चल सकती हैं। आपको सुनकर यहाँ पर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नलिंग सिस्टम यूज किया जाता है वह भारतीय रेलवे से अलग होती है और यहाँ पर बिना किसी ड्राइवर के भी ट्रेनों को चलाया जा सकता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पर मेट्रो ट्रेन में जितने भी ट्रैक्स होते हैं उन ट्रैक्स को 700 मीटर के एक ब्लॉक में बांट दिया जाता है। इससे होता क्या है कि यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है, यानी कि यह एक प्रकार का जो सिग्नलिंग सिस्टम होती है, उन्हें 4 कैटेगरी में बांटकर इस पूरे ऑपरेशन को किया जाता है। तो दोस्तों, इस कैटेगरी में पहला है स्पीड मॉनिटरिंग का, दूसरा होता है ट्रेन सेपरेशन का, तीसरा होता है डोर मॉनिटरिंग का और चौथा होता है रोल बैक मॉनिटरिंग का। तो चलिए एक एक कर समझते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर स्पीड मॉनिटरिंग का, तो जब यहाँ पर ट्रैक्स को हर 700 मीटर के एक ब्लॉक में बांटा जाता है, तो इसमें होता क्या है कि जो आगे 700 मीटर वाली ब्लॉक में अगर कोई ट्रेन रहेगी तो यहाँ पर ट्रैक्स के नीचे कई सारे सेंसर लगाए जाते हैं और उनका जो रिसीवर होता है वह ट्रेन के लोकोमोटिव में होता है। तो जैसे उस ब्लॉक के अंदर में कोई लोकोमोटिव आएगा तो वहां से ट्रांसमीटर और रिसीवर से जो भी मैसेज एक दूसरे को मिलेगा वह तुरंत जो है पीछे वाले ब्लॉक में चला जाएगा और उस ब्लॉक में अगर कोई दूसरी ट्रेन रहेगी तो उसे ये पता चलेगा कि इस एग्जैक्ट पोजीशन पर अभी पहली ट्रेन है। अगर वो ट्रेन स्पीड में जा रही होगी तो ऑटोमेटिक वहां पर ट्रेन में ब्रेक अप्लाई हो जाएगी, ये जानकर कि आगे कोई दूसरी ट्रेन है और हमें आगे नहीं बढ़ना है। दोस्तों, इस तरीके से वही उसके पीछे कोई तीसरी ट्रेन रहेगी और ऐसे कर करके कई सारे ट्रेनों को एक साथ एक फिक्स डिस्टेंस पे चलाया जाता है। कोई ट्रेन अगर स्पीड उसकी ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिक ट्रेन में ब्रेक अप्लाई होकर ट्रेन जो है स्लो हो जाएगी, क्योंकि इनसे यह पता चलेगा कि आगे एक दूसरी ट्रेन जा रही है। तो इस तरीके से बिना किसी लोको पायलट के भी एक साथ कई ट्रेनों को एक के पीछे एक करके एक फिक्स डिस्टेंस में चलाया जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है, ट्रेन सेपरेशन का। अगर मान लीजिए कि कोई भी ट्रेन जो है किसी तरह उसका कपलिंग वगैरह टूट जाती है, ऐसे में भी यहाँ पर तुरंत जो है पीछे वाले ट्रेन को ये चीजें पता चलेगी और आगे भी ट्रेन को पता चलेगी और ऑटोमेटिक ट्रेन में ब्रेक अप्लाई होकर एक सेफ डिस्टेंस के बाद ट्रेन रुक जाएगी। तो इसीलिए आपने भारतीय रेलवे में तो कई सारे ट्रेनों को हादसे के बारे में सुने होंगे, लेकिन मेट्रो ट्रेन में हादसे वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से पूरे सिस्टम को डिजाइन किया गया है कि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तीसरी चीज यहाँ पर होती क्या है कि डोर मॉनिटरिंग का, कि जैसे ही ट्रेन में कोई स्पीड आने वाली रहेगी उससे पहले जो है ऑटोमेटिक सारे डोर लॉक हो जाते हैं। और इसके अलावा एक रोल बैक मॉनिटरिंग होता है, जहां पर अगर कोई ट्रैक जो ग्रेडियंट पे होगा। चौथी चीज रोल बैक मॉनिटरिंग का होता है, जहां पर अगर कोई ट्रैक जो है ग्रेडियंट पर होगा तो ऐसे में भी पीछे जो है कपलिंग वगैरह टूटने पर या फिर ब्रेक प्रॉपर अप्लाई नहीं होने पर भी यहां पर पीछे वाले ट्रेन को मैसेज कन्वे होगा और ट्रेन की स्पीड जो है स्लो रहेगी। तो इन चीजों को देखते हुए यहां पर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाया गया है, जो कि एक ड्राइवरलेस ट्रेन होते हैं। इसमें लोको पायलट अगर ना भी रहे तब भी ट्रेन को बड़े ही आसानी से चलाया जा सकता है। दोस्तों, यही अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे में ट्रैक्स पर ऐसे कोई भी सेंसर वगैरह नहीं होते हैं और ना ही लोकोमोटिव में कोई सेंसर होता है। अगर दोस्तों लगाया भी जाए तो इसके लिए उस सेंसर में कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्स वगैरह खुले में रहते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर ट्रैक्स वगैरह में फेंसिंग वगैरह की जाए, ट्रैक्स को प्रॉपर जो है बंद किया जाए, उसमें सेंसर लगाए जाए, तो भारतीय रेलवे में भी इस तरीके की चीजें हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए मेट्रो ट्रेन में ये जो है सिग्नलिंग सिस्टम यूज किया जाता है, जिससे यहाँ पर ट्रेनों को स्मूथ तरीके से चलाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी कि मेट्रो ट्रेन की जो सिग्नलिंग सिस्टम होती है वह किस प्रकार से काम करती है और यह भारतीय रेलवे से कैसे अलग होती है। सो इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।